बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशल वीडियो है। जितने भी मेरे भाई वेपन लवर हैं उन सब के लिए ये एक गिफ्ट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 90,000 वाली, 1 लाख वाली या 10 लाख वाली राइफल आप कैसे 20, 25 या 30,000 में कैसे उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जब कभी आप नई गाड़ी लेने जाएं और जेब में पैसे भी डाल लें, वहाँ जाकर आपको पता चले कि गाड़ी तो 10-20 लाख महंगी हो गई है, वहाँ जाकर बंदा फिर सोचता है कि इससे कोई पिछला मॉडल ही ले लेता हूँ, चाहे वो 23 हो, 22 हो या 21 हो। अपने बजट के हिसाब से मॉडल नीचे वाला ले लेते हैं। इसी तरह हम अपनी गाड़ी ले आते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको इसी तरह का एक तरीका बताना है। आप देखें ना ज़रा, जब हम असला लेने के लिए डीलर के पास जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि हमें कोई कलेक्शन दिखाओ, तो वो क्या करता है, नई कलेक्शन आपके सामने रख देता है। लो जी, ये कितने की है? ये 90,000 की है। फिर हम उससे कहते हैं कि 223 दिखाओ। वो जो नई राइफल होती है वो आगे रख देता है, ये कितने की है? ये जी 1 लाख की है या 90,000 की है। मुख्तलिफ रेट हैं। कभी आपने गौर किया है, असला डीलर जितने भी हैं वो आपको नई गन दिखाएंगे, सेकंड हैंड गन कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नई गन का मार्जिन ज़्यादा होता है। सेकंड हैंड राइफल आपको उसको कह के निकलवानी पड़ती है। ये जो सेकंड हैंड राइफल्स होती हैं ना, देखें, जब किसी बंदे को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कहता है कि मैं अपनी राइफल सेल कर देता हूँ, फिर दोबारा ले लूँगा, पड़ी हुई है तो इसका क्या करना। ज़्यादातर बंदे ऐसे ही करते हैं, पैसों की ज़रूरत होती है तो वो सेल कर देते हैं। ये या मॉडल चेंज करना हो फिर भी वो मार्केट में सेल कर देते हैं। अगर किसी बंदे ने बड़ी बैरल वाली राइफल रखी हुई है तो वो सोचता है कि मैं छोटी बैरल वाली राइफल रखूं, तो वो उसको मार्केट में जाता है, जाके उसको सेल कर देता है। और कोई बंदा है जिसने राइफल ली है, वो राइफल उसे तंग करती है, उसका दिल उठ जाता है, मसला इतना बड़ा नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और जाके सेल कर देते हैं और असला डीलर को बोलते हैं कि हमें कोई नई राइफल दे दो। इस तरह की राइफल के साथ जो डीलर हजरात होते हैं वो ये करते हैं, उसको जो छोटा मोटा उसका कोई डिफ़ॉल्ट होता है उसको वो दूर करते हैं, सेट करके रख देते हैं इस तरह की राइफल को। अगर आप इसके ऊपर बारगेनिंग करते हैं, जो राइफल 80,000 90,000 की है वो आप आराम से 20-25 हज़ार में ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब राइफल 2-3 साल यूज़ में रही है, उसमें या उसके ऊपर कुछ उसके जो डॉट्स वगैरह हैं या उसका रंग उतर गया होगा, आपने राइफल को ऊपर से नहीं देखना, आपने अंदर से देखना है, उसकी चलाई देखनी है, उसकी चलाई अच्छी है या नहीं है, ये आपने देखना है। वो काम कैसे कर रही है, चलाई उसकी अच्छी है, चेक करें, वो परचेज कर लें। मेरा एक दोस्त राइफल लेकर आया, उसे विलायती राइफल मिल गई। मुझे कहता मुझे विलायती राइफल मिली है और बड़ी मुनासिब कीमत में मुझे मिली है। मैंने उससे पूछा कि कितने की मिली है, उसने बोला कि 40,000 में मैंने इसको परचेज किया है। फिर बोला, मैंने उसे कहा कि आपने अगर 40,000 में राइफल ली है तो फिर वो आपको बिल्कुल मुफ्त ही पड़ गई होगी। तो फिर मैंने उसे कहा कि वो राइफल तो दिखाओ कि वो कैसी है। तो उसने जब मुझे राइफल ला के दिखाई, उसका जो बट था वो टूटा हुआ था, उसको होल्ड करने के लिए जो दस्ती थी वो भी उसकी टूटी हुई थी, और उसके ऊपर एक पतरी होती है वो भी टूटी हुई थी। तो सब दोस्त पास खड़े थे तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम तो लुट कर आ गए। उसने कहा कि आप 10 दिन के बाद ये राइफल देखिएगा तो मैं इसको किस तरह तैयार करवाता हूँ। तो वो जाता है, जाके उसका पूरा उसको रंग नया करवाता है, उसका जो बट होता है वो नया डलवाता है, उसकी जो दस्ती है वो नहीं डलवाती है, जो पतरी ऊपर लगी होती है
जो नहीं थी पहले, वो उसको ठीक करवा के वो लगाता है। जब वो गन लेकर गांव में आता है तो वो इतनी ज़बरदस्त और ऐसे लग रही होती है जैसे बिल्कुल नई गन है। तो जो पुरानी चीज़ होती है उसकी चलाई भी बहुत अच्छी थी। जब हमने उसको इस्तेमाल करके देखा तो उसकी जो चलाई थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। इस तरह उसको एक अच्छी वेपन मिल गई। देखो जी, एक बंदे का बजट नहीं है इतना कि वो एक 1.5 लाख वाली गन रखे। आपके पास लाइसेंस है, परमिट है, तो आप जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप गन वेपन परचेज करें। सेकंड हैंड राइफल देखें, उसकी चलाई देखें, उसको खरीद लें। जितनी भी पुरानी राइफल है उनका जो लोया है बहुत कमाल है और उनकी चलाई बड़ी ज़बरदस्त है। उनकी हालत जो नज़र आ रही होती है आपने उसको नहीं देखना, आप उसकी सिर्फ चलाई देख कर खरीद लेना, क्योंकि इसका जितना वो पुरानी गन्ने हैं उनका लोया उतना ही ज़बरदस्त होता है। इसलिए आपने उस हिसाब से गन जो है वो परचेज कर लेनी है जैसा आपका बजट है। और आपने एक काम और करना है, आपने जाना है जाके डीलर की दुकान पर, उसको बोलना है कि मुझे एक सेकंड हैंड राइफल चाहिए। फिर वो आपको सेकंड हैंड राइफल दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। फिर आपने उससे बारगेनिंग करनी है। जो गन 80,000 या 90,000 की है, जब आप उससे बारगेनिंग करेंगे वही गन आपको 20-25 तक इंशाल्लाह मिल जाएगी। इस तरह आप एक अच्छी गन उसकी चलाई चेक करें, उसका लोया चेक करें, उसके अलावा उसकी ऊपर वाली हालत देखने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि एक पुराना जितना भी वेपन होगा वो आपको नज़र आएगा कि ये पुराना है, इसलिए इसको ऊपर से देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसकी चलाई देख के वो परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।